वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। बायोलॉजी पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे को सेट 1 रहेगा बायोलॉजी का, जो जैक बोर्ड्स का अभी जो कुछ दिन पहले ही रिसेंटली जो पब्लिश किया गया है। जैक बोर्ड ने अपना सैम्पल पेपर जो लॉन्च किया था, उस सैम्पल पेपर का मॉडल क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। सेट 1 में बायोलॉजी रहेगा, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने मॉडल सैम्पल पेपर केमिस्ट्री का सॉल्व करवाया था सेट 1 का। जिसने भी नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, आज ये सेट 1 में आज हम बायोलॉजी को देखेंगे, जिसमें भी ये भी 35 मार्क्स का ही रहेगा और ये भी 1.5 घंटा का रहेगा, ठीक है। इसमें 3 ग्रुप रहेंगे, जो उसमें भी 3 ग्रुप था, इसमें भी ग्रुप 1 ग्रुप ए रहेगा, ग्रुप बी रहेगा और ग्रुप सी रहेगा। जो ग्रुप 1 रहेगा उसमें 7 क्वेश्चन रहेंगे, 7 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा। जो ग्रुप बी रहेगा वो 5 क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 मार्क्स का। जो ग्रुप सी रहेगा, ग्रुप सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग ग्रुप ए में देखेंगे। ग्रुप ए का पार्ट है, तो ग्रुप ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर सीजर। बताइए कि मॉलिक्यूलर सीजर क्या है। ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। सीजर से आप याद रखिए कैंची रहता है, ठीक है। कैंची रहता है, वो क्या करता है, काटने का काम करता है। तो हम लोग जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में यही पढ़ना है। तो बोलता है कि लिखा हुआ है, हम लिखे हैं कि मॉलिक्यूलर सीजर इज ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये एक तरह का एंजाइम्स है दैट क्लीव मतलब काटने का काम करता है डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से। जैसे हम मान सकते हैं ये हमारा एक डीएनए है, ठीक है। और डीएनए है और ये तो आपका 5' एंड है और ये आपका 3' एंड है। ये आपका कम्प्लीमेंट्री 3' होगा, ये 5' है। तो अगर हमको एक स्पेसिफिक पॉइंट से काटना है, अगर इसको यहाँ से क्लिप्ट करना है, तो इसको क्लिप्ट करने के लिए हमको सीजर चाहिए, तो वही एक मॉलिक्यूलर सीजर रहता है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ई वेस्ट। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। तो वही बोलता है कि ई वेस्ट इज ए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट विच कंप्रेजन्स ऑफ वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स विच आर नॉट फिट फॉर आवर ऑर्गेनिक इंटेंसिटी यूज। वैसा मतलब कि ई वेस्ट ऐसा वेस्ट है जो कि क्या होता है कि जो हमारे जो गुड्स होते हैं, जैसे हमारे पास टीवी है, रेडियो है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, जो ये नहीं यूज आता है, वो क्या होता है, जमा होते जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ई वेस्ट होते बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ डेट्राइटस फूड चेन। इकोसिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। डेट्राइटस मीन्स डेड ऑर्गेनिक एंड मैटर। तो वही बोलता है डेट्राइटस फूड चेन इज द वन विच आर द चेन बिगेन्स विथ, कहाँ से स्टार्ट होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होगा और एनिमल वेस्ट होंगे। तो ये डेट्राइटस फूड चेन, एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं क्योंकि जनरली क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिप्टोकाइनेज। बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। अब जहाँ भी काइनेज लगा हो या एएस लगा हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो एंजाइम्स का बात कर रहा है, ठीक है। वो एंजाइम्स का बात कर रहा है, तो आपको एंजाइम्स से ही रिलेटेड लेना है। तो एंजाइम्स का बात कर रहा है, तो वही बोलता है स्ट्रिप्टोकाइनेज is used to dissolve the blood clot and have the form in the blood vessels। जो blood vessels में क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करने से, क्लॉट करता है, उसको बचाता है, ठीक है। मतलब अगर हमारे हार्ट अटैक होने वाला है, हार्ट ब्लॉकेज हो गया ड्यू टू क्लाउडिंग ऑफ द ब्लड, तो क्या करेगा स्ट्रिप्टोकाइनेज, वो ब्लड फ्लो को, वो जो ब्लड क्लॉट रहेगा उसको रोक देगा, और जो ब्लड क्लाउट रहेगा उसको क्या कर देगा, फ्लो करा देगा, ताकि हार्ट अटैक से बच सकें। पांचवा क्वेश्चन है नेम द सोर्स ऑफ द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का सोर्स बताइए, और ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो सिंपल एक क्वेश्चन आंसर रहेगा कि आप लिख सकते हैं पेनिसिलिन फंगस या स्पेक्ट्रोमाइसिस, दोनों में आप एक लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि एलिजा का फुल फॉर्म बताइए। तो एलिजा का फुल फॉर्म में बोलता है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो स्पोर्वेट एसे, ठीक है। आप सिंपली याद कर सकते हैं। फिर 7वां क्वेश्चन है कि कमेंसलिज्म बताइए। जो भी ये कॉम्पिटिशन्स वाला था लास्ट, जिसमें आप इकोसिस्टम में, पॉपुलेशन इकोलॉजी में था, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, उससे हर बार एक डेफिनेशन रहेगा। तो इसमें यह है कि कमेंसलिज्म क्या होता है कि एसोसिएशन होता है 2 ऑर्गेनिक के बीच में, जिसमें क्या होता है, वन इज बेनिफिटेड, एक को फायदा होता है, दूसरा को ना फायदा होता है ना घाटा होता है, ठीक है। फिर ग्रुप बी है। ग्रुप बी में शॉर्ट आंसर टाइप है और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, 5 क्वेश्चन रहेगा आपको, ठीक है, 15 नंबर का। तो व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स क्लोनिंग वेक्टर मस्ट बी पॉजेज। एक क्लोनिंग वेक्टर जो होता है उसका क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। जैसे ये है क्लोनिंग वेक्टर, इस पे बहुत सारे साइट्स होते हैं,
ठीक है, जैसे यहाँ होता है, 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 उसका क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORG सेगमेंट रहता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। रेस्ट्रिक्शन साइट होता है, वहीं से टारगेट DNA अटैक करेगा। फिर सेलेक्टेबल मार्कर होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे E1 H1 हो जाएगा, इकोलाई हो जाएगा, ठीक है, बैम H1 हो जाएगा, अलग अलग साइट है और मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं, सिंपली छोटा छोटा करके लिख सकते हैं। फिर हमारे पास 9 क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द ब्रीफ अबाउट बीटी कॉटन के बारे में बताइए। तो बीटी कॉटन में आपको याद रखना है कि बैसिलस thuringiensis का बात कर रहा है। बीटी स्टैंड फॉर द बैक्टीरिया thuringiensis। तो लिख सकते हैं कि बीटी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वैराइटीज ऑफ कॉटन होता है, हम लोग इंसेक्ट से निकालते हैं, सॉइल कॉमन सॉइल बैक्टीरियम से, ठीक है। फिर है हमारे पास डिफरेंस पूछ रहा है कि डिफरेंस बताइए डाइपोस एंड द हाइबरनेशंस। डाइपोस और हाइबरनेशन में डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस आप बता सकते हैं कि ये क्या है, डोमिनेंट स्टेज है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, ये एक अनएक्टिव स्टेज है, मतलब हाइबरनेशन वही होता है, एक इनएक्टिव स्टेज होता है। ये जनरली समर और विंटर में होता है, ये जनरली विंटर में होता है। इट्स सो जूप्लैंटॉन्स मतलब एनिमल्स जो पानी के अंदर में रहते हैं उस पर दिखा रहा है। लार्वल स्टेज रहेगा, इसमें कैनरली एक्टोथर्मल रहेंगे, जैसे फ्रॉग रहेगा, ठीक है। अलग क्वेश्चन पूछता है, हाउ आर कैटालिटिक कन्वर्टर, पॉल्यूशंस का क्वेश्चन पूछा है, हाउ द कैटालिटिक कन्वर्टर रिड्यूस द हार्मफुल गैस फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स। जैसे वो समझ सकते हैं, ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो केमिकल निकल रहा है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगाते हैं, तो इसका क्या फ़ायदा होता है, ये क्या कर देता है, रिड्यूस द नाइट्रोजनस ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। फिर क्या करता है, अनबर्न को बर्न करा के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में छोड़ता है, यही कन्वर्टर है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये प्लेटिनम का बने रहता है, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, कि सक्सेशंस क्या होता है और ये प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है, एक स्लो प्रोसेस है, वो एक पार्टिकुलर ऐसा एरिया में बनता है जहाँ पे इन्वायरमेंटल चेंजेज होते रहते हैं, उसके बाद बनता है। तो आप सिंपली लिखा हुआ इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ स्टेडी एंड रेगुलर चेंजेज इन द स्पीसीज गिवन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू देयर चेंजिंग इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होते जाता है वैसे वैसे वो इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से क्या होता है, सक्सेशन होते जाता है, ग्रेजुअल चेंजेज होता है। तो वहीं प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन वैसा सक्सेशन होता है जो कि शुरू में पहले में बनता है, मतलब उससे पहले कोई भी लाइफ वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता था। और सेकेंडरी सक्सेशन वैसा सक्सेशन होता है जो कि पहले बना हुआ था, ठीक है, लेकिन कोई भी नेचुरल डिजास्टर इसके वजह से वो हट चुका है। जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो बहुत स्लो होता है, ठीक है, और सेकेंडरी सक्सेशन बहुत फास्ट होता है। जैसे इसमें बोल सकते हैं बेयर, रॉक्स, लैंड, और इसमें फ्लड, बर्न्स, कस्ट, फॉरेस्ट, जिसके वजह से हुआ। नेक्स्ट है व्हाट इज सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, शॉर्ट नोट में आप बताइए, ठीक है। तो हमने सिंपली बना लिया है कि सीवेज ट्रीटमेंट एक तरह का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है। व्हेन एम, इसका मेन एम होता है कि आपको रिमूव करना है कॉन्टामिनेटेड सीवेज टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ सूटेबल डिस्चार्ज ऑफ द, ऐसे बोलता है कि सीवेज ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहाँ से क्या करते हैं हम लोग, वेस्ट मटेरियल को डिस्चार्ज करने से पहले, छोड़ने से पहले उसको एक ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग रिवर और लेक में ना छोड़ दें, उसके वही ट्रीटमेंट किया जाता है। ये किसमें क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। वही पूछ रहा है कि स्टेप बताइए। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं, सेडिमेंट करते हैं, फिर हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजते हैं। इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरिएशन टैंक होता है, NCERT में बना हुआ है डायग्राम, टैंक होता है, और जिसमें क्या करते हैं 130 फीट डीप रहता है और मैक्सिमम लेंथ रहता है, इसको फिल्ट्रेशंस करते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन एन एग्जांपल अबाउट द बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट का एग्जांपल बताइए। हम डायरेक्टली फ्लो चार्ट बना लिए हैं कि बायो क्या होगा, जैसे एजेंट क्या होगा और होस्ट क्या होगा। जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियम thuringiensis होगा, वो क्या करता है, कैटरपिलर में पाया जाएगा, लार्वा में पाया जाएगा, मोथ में पाया जाएगा और बटरफ्लाई में पाया जाएगा। वही फंगी है, ठीक है। जैसे विवरेज बेसिमा है जिसमें माइट्स में पाया जाता है, वाइट फ्लाई में पाया जाता है। सिंपली आपको थोड़ा सा लिखना था क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। फिर है सेक्शन सी जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। हमने बोला था कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या होगा, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 3 को आंसर देना है। तो एक्सप्लेन है पहला कि आप वर्किंग ऑफ पीसीआर आप जानिए कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस होता है, इसका आपको वर्किंग बताना है।
तो ये क्या होता है, ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है और एम्प्लीफिकेशन डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने एक डीएनए का सीक्वेंस ले लिया, एनसीईआरटी में कॉम्प्लिकेटेड बनाया, हम अलग से सिंपल से बनाया है कि डीएनए में हो गया। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, अगर इसको हीट करते हैं 90 डिग्री सेल्सियस में तो क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड में टूट जाता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड टूटने के बाद कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाता है अलग अलग। फिर इसको क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं और इसमें प्राइमरेज ऐड करते हैं। ठीक है, प्राइमर ऐड कर रहे हैं। अब प्राइमर ऐड करने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें इसका कम्प्लीमेशन बनने लगेगा, कंप्लीमेंट्री डीएनए बनने लगेगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर इसका ऑरिजी करके पूरा बना लेगा, फिर इसको अलग अलग करके हमको रेस्ट्रिक्शंस बना सकता है, पूरा देख सकते हैं लिखा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं हम क्योंकि टाइम नहीं है। हाउ द इंसुलिन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, से हम इंसुलिन को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने एक डायग्राम बना के रखा है। ठीक है, क्या करना है कि एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में क्या होता है, एक प्लाज्मिड डीएनए होता है, प्लाज्मिड एक डीएनए होता है, उससे क्या करते हैं, प्लाज्मिक डीएनए से हम लोग उसका वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, और कोई भी इंसुलिन जीन ले लिए और उससे क्या किए, उसका भी एक्सट्रैक्ट किए और रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स लिए, उसका भी हटा दिए, वेक्टर लिए, फिर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उसको काट दिए, 5 डेज 3 डेज में किया, फॉस्फेट में आया, फिर इससे फॉस्फेट निकाल दिए, ये हो गया। फिर यहाँ से हम लोग लिए, कलेक्ट किए, कलेक्ट करने के बाद दोनों को मिक्स किए तो हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया। और जब जोड़ना है तो उसके लिए एंजाइम यूज होता है लाइगेज। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग इक्वलाइज हमको होस्ट मिल गया, फिर यहाँ से हमने अलग अलग तैयार कर सकते हैं, आइसोलेट फिल्ट्रेशन करके, ये प्रोसेस था। सिंपल अगर आप कहानी लिखना चाहेंगे तो कहानी में बहुत बड़ा आंसर लिखा हुआ है, तो सिंपली आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने छोटा सा एक्सप्लेन कर चुका है, फिर हमको लास्ट में हम ये कलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, सिंपल डायग्राम बना हुआ है। फिर हमसे थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन कीजिए सुटेबल फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। फिर है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट वे बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन कॉप द इन्वायरमेंटल चेंज। क्या क्या अलग अलग तरीका है जिसमें इन्वायरमेंटल से बचने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या क्या करते हैं, जिसमें बहुत सारा मेथड। पहला है हाइबरनेशंस। हाइबरनेशन में क्या होता है कि ऐसा कंडीशन है जहाँ पे क्या होता है, मिनिमम एक्टिविटी होता है, कोई भी काम नहीं करते हैं ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिक रेट को लोअर रहता है उस समय। इट अकर ड्यूरिंग, ये विंटर सीजन में होता है। ठीक है, जैसे भालू होते हैं, लिजार्ड होते हैं। फिर है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बैक्टीरिया क्या और फंगी क्या करते हैं, स्लो डाउन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अपना काम नहीं करते हैं क्योंकि वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में चल जाते हैं, क्योंकि उस कंडीशन उसके लिए सूटेबल नहीं होता है। ठीक है, फिर है तो आपके पास एस्टिवेशन। एस्टिवेशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या करता है, एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाता है, सेम है, बस आपको याद रखना है। ठीक है, फिर माइग्रेशंस। माइग्रेशन आपको पता ही बचपन से पढ़े हुए कि बर्ड्स क्या होते हैं कि ठंडे के दिन में माइग्रेट करके आते हैं। ठीक है, बर्ड्स का एग्जाम्पल है। और ये सारा है। लास्ट क्वेश्चन है ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, व्हाट डू यू आकर कैसे होता है और ये हमारे लिए कैसे अफेक्ट होता है। ये हम आपको आज होमवर्क देते हैं कि आपको बनाइए, क्योंकि ये सबसे आसान है, क्योंकि बचपन से पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो बायोलॉजी पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा कुछ दिन में, हम इससे पहले अब केमिस्ट्री का पार्ट 2 आएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का जो सेट 2 आएगा उसके बाद हम फिर बायोलॉजी का सेट 2 आएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बायोलॉजी पाठशाला को देखते रहिए। थैंक यू।